अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से AIM-120C8 और D3 मिसाइल्स को अप्रूव कर दिया गया है 30 से भी ज्यादा कंट्रीज के लिए, और इनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के DGISPR की तरफ से फर्स्ट ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है इंडियन एयरफोर्स चीफ के पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करने के स्टेटमेंट को लेकर, और इस रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के DGISPR ने कुछ ऐसी चीजें कही हैं जो इस पर इंडियन एयर चीफ को जवाब देना चाहिए, और अगर वो नहीं देंगे, और अब अगर जवाब नहीं दिया तो जो थोड़ी बहुत इज्जत रहती है वो भी नहीं रहेगी। अब पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर हम कह सकते हैं इस पूरे खित्ते को लेकर कि रेथियोन, जो कि बेसिकली AIM-120 BVR मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करती है, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये मई 2030 तक इसे कंप्लीट किया जाएगा, और इस कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी होंगी 30 से ज्यादा कंट्रीज। इनमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब एटसेट्रा एटसेट्रा 30 से ज्यादा कंट्रीज हैं, और इन कंट्रीज को मुख्तलिफ मिलिट्री इक्विपमेंट सेल किया जाएगा। इन मिलिट्री इक्विपमेंट में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज है वो है BVR मिसाइल्स, खास तौर पर AIM-120C8 और AIM-120D3। ये दोनों BVR मिसाइल्स बेसिकली एक ही फैमिली के दो वेरिएंट्स हैं, और दोनों लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स कंसीडर किए जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास करंटली AIM-120C5 मिसाइल मौजूद है, जिसने 2019 में दो इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए थे, और AIM-120C5 मैक्सिमम 105 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। अब AIM-120C8 की अगर बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम रेंज 140 किलोमीटर के अराउंड बताई जाती है, जबकि जो AIM-120D3 है ये अमेरिका का अब तक का सबसे बेहतरीन BVR मिसाइल है। लेकिन PL-15 ने जब से पूरी दुनिया में एक तहलका मचाया है, और पूरी दुनिया में PL-15 और मीटियोर के आने के बाद AIM-120 अपनी वो पोजीशन खो चुका है। तब से अमेरिका ने अपने टॉप नॉच BVR मिसाइल की मार्केट को बचाने के लिए मल्टीपल अपने इत्तेहादी कंट्रीज को भी AIM-120D3 मिसाइल देना शुरू कर दिए हैं, और ये चीज पाकिस्तान के लिए भी अच्छी साबित हो रही है। AIM-120D3 BVR मिसाइल को 2023 में पहली दफा टेस्ट किया गया था, और अपने पहले टेस्ट में ही इसने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया था। इसकी रेंज 160 प्लस किलोमीटर बताई जाती है, बट ओवरऑल बात की जाए तो इसकी रेंज PL-15 की रेंज से कम है। लेकिन अगर AIM-120 सीरीज में देखा जाए तो ये अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज BVR मिसाइल है अमेरिका के लिए। अमेरिका ने अपने AIM-120C8 और D3 मिसाइल्स में टू वे डाटा लिंक और पहले से ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स को ऐड किया है, ताकि जब इसे अपने टारगेट पर फायर किया जाए तो एनिमी की तरफ से इस पर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में अटैक्स हों, ये उनको काउंटर कर सके, और इन्हें डॉज करना भी आसान नहीं रहता। इसके साथ साथ इसमें जो कि टू वे डाटा लिंक सिस्टम दिया गया है, सेम एज जैसे PL-15 में है, तो इससे अगर एक फाइटर एयरक्राफ्ट फायर करके वापस चला जाता है तो हवा में मौजूद एवैक्स या कोई दूसरा एयरक्राफ्ट इन्हें गाइड कर सकता है। और यही सेम टैक्टिक्स पाकिस्तान ने मई 2025 को इंडिया के खिलाफ यूज की थी, और इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए थे। और सेम यही टैक्टिक्स पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ भी यूज की थी, जिसके बाद इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए थे। अब अगर AIM-120C8 या D3 इन दोनों में से कोई भी वेरिएंट पाकिस्तानी F-16 पर अगर आता है तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा करंट फ्लीट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 की उनके लिए, क्योंकि अगर ये अपग्रेडेड BVR मिसाइल्स पाकिस्तानी F-16 पर आ रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पाकिस्तानी F-16 पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार भी लगेंगे, और पाकिस्तान एयरफोर्स उसके लिए कोशिश करेगी कि बजाय के अमेरिकन APG-83 रडार को लेने के हमारे पास जो टर्किश एक ऑप्शन मौजूद है, मुराद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, उसे इंटीग्रेट किया जाए पाकिस्तानी F-16 पर। और अगर अमेरिका इन BVR मिसाइल्स को देने के लिए मान चुका है तो टर्किश आइसा रडार की इंटीग्रेशन के लिए अमेरिका ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगा, अभी तक का जो सिनेरियो लग रहा है। अब आप लोगों के ज़हन में ये एक चीज होगी कि फ्यूचर अब इसका क्या है कि पाकिस्तान अब F-16 को रीआर्म्ड क्यों कर रहा है इन न्यू AIM-120D3 BVR मिसाइल्स के साथ। तो देखें, पाकिस्तान के पास एक बड़ी तादाद में F-16 की फ्लीट मौजूद है, अराउंड 75 F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, और ऑलमोस्ट उनमें से 90% MLU अपग्रेडेड है और BVR मिसाइल्स फायर करने के कैपेबल है। और अगर आपको इन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट मिल रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, और फ्यूचर हमें यही नजर आ रहा है कि F-16 अपग्रेड होंगे या इसके कुछ नई यूनिट्स, मजीद J-10Cs आएंगे, देन J-35, हमें मजीद JF-17 ब्लॉक 3 देखने को मिलेंगे, और देन हमें इंडक्ट होता हुआ नजर आएगा PFX एयरक्राफ्ट। अब आ जाते हैं जरा DGISPR के इंटरव्यू को लेकर। तो पाकिस्तान के DGISPR ने रिसेंटली ब्लूमबर्ग को इनका इंटरव्यू दिया है, और ब्लूमबर्ग ने इस पर एक कंप्रीहेंसिव आर्टिकल भी पब्लिश किया है।
इस आर्टिकल में वैसे तो बहुत सी चीजें डिटेल से डिस्कस की गई हैं, लेकिन हम एक दो चीजों पर बात करेंगे, बाकियों को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले तो DGISPR ने चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट की तारीफ की है कि इन्होंने मई के इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का दिफा करने में बहुत ही ज्यादा की रोल प्ले किया, और जैसी पाकिस्तान को एक्सपेक्टेशंस थी, चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया, खासतौर पर J-10C, PL-15, SH-15 आर्टिलरी। यही रिपोर्टर की तरफ से ये भी पूछा गया कि इंडियन एयर चीफ कहते हैं कि उन्होंने दर्जन के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स शॉट डाउन कर दिए, तो इस पर पाकिस्तान का स्टांस क्या है। तो DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई भी एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, और लेटर ऑन इस चीज को अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप भी कंफर्म कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ एविडेंस है जहाजों के मलबे के, वो चीज भी पूरी दुनिया के सामने है, जबकि इंडियन एयर चीफ अभी तक किसी एक भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का मलबा प्रेजेंट नहीं कर सके। सो DGISPR ने दोबारा एक किस्म का तंज करते हुए ही इंडियन एयर चीफ को यह कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो दुनिया के सामने लाए। इससे हो सकता है कि जो इतनी ज्यादा शर्मिंदगी इंडियन एयरफोर्स को उठानी पड़ रही है, उस शर्मिंदगी में थोड़ी सी कमी आ सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।